शपथ ग्रहण में शामिल होंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। सहयोगी दलों से बात के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह फैसला लिया है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से इससे पहले यह कहा गया था कि हमें न्योता नहीं दिया गया है, फिर बाद में बीजेपी ने यह क्लियर किया कि नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे को न्योता दिया गया है। अब जो जानकारी मिल रही है वो ये कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बाकायदा इंडिया गठबंधन के तमाम सहयोगी दलों से बात की है और अब वो शपथ ग्रहण का हिस्सा होंगे। राम कृपाल जी, कैसे आप इसे देखते हैं, क्योंकि शपथ ग्रहण में शामिल होंगे या नहीं होंगे इसे लेकर भी सुबह से असमंजस था, अब क्लियर किया गया है कि खड़गे हिस्सा होंगे शपथ समारोह का। निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात है ये, और ये होना चाहिए। हाँ। राजनीति में देखिए, लोकतंत्र की एक परिभाषा है कि रूल ऑफ मेजॉरिटी एंड स्कोप फॉर माइनॉरिटी, यानी बहुमत का शासन और अल्पमत का सम्मान। एब्सोल्युटली ये हो तो ये जो डेमोक्रेसी में जो चीजें हैं, असहमति का अपना हो सकता है हम, लेकिन ऐसे मौकों पर हमारे यहाँ एक परंपरा रही है कि जो भी जीता है, अपोजिशन का जो नेता होता है, अध्यक्ष होता है, वो वहाँ पे जाता ही है। तो अगर निमंत्रण गया है तो मुझे लगता है कि निमंत्रण बिल्कुल उनको आना चाहिए और एक पूरे देश में एक अच्छा मैसेज जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये अपने आप में पॉजिटिव संकेत आप मानते हैं। और देखिए, इस पर हम आगे भी बात करेंगे, क्योंकि ये जानकारी मिल रही है कि तमाम इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी दल से उनसे बाकायदा बात की है मल्लिकार्जुन खड़गे ने, और उसके बाद ये फैसला किया है कि शपथ ग्रहण समारोह का वो हिस्सा होंगे। और ये देखिए, इस वक्त बड़े शानदार एनिमेशन आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे टीवी 9 भारतवर्ष के। मोदी 3.0 का एजेंडा क्या रहने वाला है? पहला, भ्रष्टाचार का खात्मा, इसका जिक्र किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि अब बहुत तेजी से फैसले लिए जाएंगे। तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था, दुनिया की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था भारतवर्ष को बनाना है और उसके लिए काम किया जाएगा। विकसित भारत का रोड मैप, ये एक मेन एजेंडा है। 2047 तक ये उम्मीद की गई है कि देश को विकसित भारत बनाना है और उस एजेंडे पर काम किया जाएगा। लेकिन यूसीसी भी एक एजेंडा, प्राइम एजेंडा रहा है बीजेपी का, वो क्या पीछे चला जाएगा? सीएए, एनआरसी, ये मोदी 3.0 का एजेंडा रहने वाला है, इसके संकेत दिए गए हैं। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर क्या बात आगे बढ़ेगी, इस पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। डिजिटल इंडिया पर जोर रहेगा, इसमें कहीं कोई शक है नहीं। कुमार विक्रांत इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार, ये बताइए कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह फैसला कर लिया है कि वो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे, लेकिन इसके लिए भी इंडिया ब्लॉक के तमाम नेताओं से उन्हें बात करनी पड़ रही है। यह असमंजस क्यों नजर आया आज सुबह से कि शपथ ग्रहण में शामिल होंगे या नहीं होंगे विपक्ष के नेता? देखिए, कल देर रात उनको न्योता दिया गया था, जिसके बाद क्योंकि कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि हम एक इंडिया जनबंधन, जो उसने नाम दिया है, इंडिया जनबंधन का हिस्सा है। ऐसे में कोई भी बड़ा कदम जो भी उठाना है वो सहयोगियों से बात करने के बाद ही हमें फैसला करना है। कहीं भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम अपने आप से कोई फैसला कर रहे हैं। इसके तहत पार्टी से बात करने के बाद सहयोगी दलों से मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बात की है और उसके बाद सभी ने सलाह दी कि न्योता आया है। हालांकि भले ही कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन ये मानता है कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी को 272 का आंकड़ा नहीं मिला है, इसलिए उनकी नैतिक हार है, उनको इस्तीफा देना चाहिए, पीएम नहीं बनना चाहिए। लेकिन अब जब एनडीए की सरकार बन रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ले रहे हैं, तो ऐसे में ये फैसला हुआ है कि मल्लिकार्जुन खड़गे शपथ ग्रहण में। तो क्या ये माना जाए कि इंडिया ब्लॉक के जितने भी नेताओं को शपथ ग्रहण समारोह का न्योता मिलेगा वो जाएंगे? जो दिल्ली में मौजूद रहेगा, सबने यही कहा कि जो दिल्ली में मौजूद रहेंगे वो वहां पर शामिल हों। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कुमार विक्रांत आपका इस ताजा अपडेट के लिए।